बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ टर्किश स्टाइल में इस पुडिंग की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बगैर जेलेटिन के, बगैर क्रीम के, बगैर अंडे के। ये है रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक डिश ले ली है और यहाँ पे मैं मिनी रस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 75 ग्राम है। आप बेकरी वाले रस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप रस्क का इस्तेमाल ना करना चाहते हों तो आप बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये पैकेट में है, बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, मिनी। तो ये लगाएंगे हम एक एक करके पूरी डिश में। तो एक लेयर लगा देंगे इसकी हम। तो ये पहली रस की लेयर मैंने लगा दी है। अब हम इसको शुगर सिरप के साथ सोक करेंगे। तो आ जाते हैं शुगर सिरप बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है आधा कप। इसमें डाल देंगे हम चीनी, जो कि डालेंगे 1/4 कप। तो इस शुगर सिरप को आपने पकाना नहीं है, बस सिंपली हमने इसको डिज़ोल्व करना है। और आधा कप पानी मैंने इस कप से लिया था, मेजरिंग कप है ये। चीनी को हम बस डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं चाहिए, बस हमने एक सिंपल सा शुगर सिरप बना लिया है। इसको हम पोर कर देंगे रस के ऊपर और इसको हम सोक कर लेंगे इसके साथ। तो जब तक ये सोक होते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पुडिंग तैयार कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम आधा लीटर दूध डालेंगे, जो कि बॉयल किया हुआ है, ठंडा दूध है ये। और इसमें अब हम शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच मैदा प्लस 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और मैंने इसको छान लिया। तो छान के मैं डाल रही हूँ इन दोनों चीज़ों को। तो ये डाल देते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस डेज़र्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो आधा कप जाएगी इसमें चीनी। चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आँच को भी मैंने खोला नहीं है। तो ये मिक्स हो गया है, तो मैंने अभी आँच को बिल्कुल हल्का सा खोल दिया है और बिल्कुल हल्की आँच पे इसको कुक करना है जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्लाइटली थिक हो गई है। इस स्टेज पे फ्लेम को हम लो से मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा ज़्यादा से थिक करना है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और स्लाइटली थिक है ये और क्रीमी फॉर्म में है। ये हमारी वनीला पुडिंग बनके तैयार है और इसको अब हम पोर कर देते हैं रस के ऊपर। तो ये पहली लेयर जाएगी वनीला पुडिंग की और सेकंड लेयर हम तैयार करेंगे चॉकलेट की। तो ये आधा लीटर से हो गई है रेडी हमारी ये पुडिंग। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो चॉकलेट पुडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मज़ीद 500 ml दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आधा लीटर। और ये रूम टेम्परेचर ठंडा बॉयल किया हुआ दूध है। तो ये दूध डाल दिया है मैंने। लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको स्लाइटली गर्म करना है। इसको बॉयल नहीं करना, तेज़ गर्म नहीं करना, हल्की आंच पे ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। तो इस पुडिंग के लिए मैं रेडीमेड पुडिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने वनीला घर में बनाई है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कोको पाउडर डाला हुआ है। तो अगर आप बाज़ार वाली इस्तेमाल ना करना चाहते हों तो आप सेम वही इंग्रेडिएंट्स रखिएगा जो कि मैंने वनीला के रखे हैं, और उसमें आप 3 खाने के चम्मच डाल दीजिएगा कोको पाउडर। और मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हमने स्लाइटली थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको कुक करना होता है और ये पुडिंग हो जाती है रेडी। तो ये देखें स्लाइटली थिक हो गई है और 2 से 3 मिनट मैंने इसको कर लिया है कुक। और चूल्हे की आँच को अब हम बंद कर देते हैं और ये हमारी पुडिंग हो गई है रेडी। इस चॉकलेट पुडिंग को हम पोर कर देंगे वनीला पुडिंग के ऊपर। तो ये हमारी 2 लेयर में बन गई हैं चॉकलेट और वनीला पुडिंग। ये वनीला पुडिंग की जो लेयर है ये हमारी सेट हो गई है। इसके ऊपर हम चॉकलेट पुडिंग की लेयर डाल देंगे और इसको अब हम डालने के बाद इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। चॉकलेट पुडिंग को मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है और इसको चिल करने के लिए रखेंगे हम रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए। तो ये पुडिंग हमारी बिल्कुल चिल हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास है वाइट चॉकलेट और इसको मैंने मेल्ट करने के बाद
पाइपिंग बैग में भर लिया था। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसके ऊपर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं या जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं डेकोरेट करने के बाद। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक। तो ये बहुत ही मज़े की बन जाती है 2 लेयर में, और ये जो रस वाला लेयर है बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी, और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और ये देखें इसका लुक बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ट्राई कीजिए। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसको काट के भी। तो ये देखें हमारी बेहतरीन सी पुडिंग बनके तैयार है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बगैर क्रीम के, बगैर जेलेटिन के। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और इसका फ़ीडबैक हमेशा की तरह मुझे ज़रूर देना है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।